नमस्कार। आज हम आए हैं एक बार फिर से जनता का मूड जानने के लिए। जानेंगे कि इस चुनाव में झारखंड की जनता किसे पसंद कर रही, किसे नापसंद कर रही, किसके बारे में सोच रही है और किसे नजरअंदाज कर देना चाहती है। परिवर्तन की बयार बह रही है क्या झारखंड में, या फिर वही लोग पसंद है जिसे पिछले बार चुना गया था। इन्हीं बातों को जानने के लिए हम आए हैं आज झारखंड की राजधानी रांची के कांके प्रखंड के बारटोला गांव में। इस मैदान में जब मैं खड़ा हूँ, इस मैदान की भी कुछ खास कहानी है। सारी कुछ को जानेंगे, बने रहे अंत तक। इस बार वोट डालने जाइएगा। किसे डाल सुरेश बैठा जो कांग्रेस प्रत्याशी क्योंकि उनका जिस तरह से रहा है सर, गांव के लोगों से उनका मिलाप बढ़िया रहा है। वो खुद देखो ग्रामीणों को समझ में आता है। और यहाँ पे हमेशा से देखे बीजेपी एक बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं यहाँ पर। बदलाव चाहते हैं। क्या वो मुद्दे, क्या वो समस्याएं आपको दिखती हैं जो पिछला जो विधायक यहाँ पे रहे वो ठीक? अभी तक तो सर पिछले इलेक्शन में आए हमारे जो अभी डॉक्टर समरी लाल जी विधायक, तो लगता है एक बार शायद आए, शायद उसके बाद से आके उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ का कंडीशन क्या है, लोगों का हाल क्या है, रोड का हाल क्या है। यहाँ तक कि अगर आते हैं एक बार लोग इनके बारे में जैसा कि रखते हैं वो भी गांव तो जरूर रखते हैं अपना परेशानी उनके सामने। वो तो हुआ नहीं सर कि आगे वो जनसंपर्क नहीं किए, इसीलिए हमको थोड़ा सा नाराजगी है। और ऐसा कुछ बात है नहीं, अगर कुछ काम करते तो जरूर दिखता। मेन मुद्दा तो सर अभी ये 3-4 गाँव का है, रोड ही खराब है। ये रोड ही जोड़ता है 4 गाँव को, जमा हो गया 4 बटोला 4 गाँव को इसी रोड जोड़ता है। ये रोड का हालत तो आप लोग खुद आए, बरसात के दिनों में खराब हो जाता है। मेन मुद्दा अभी सर रोड, मेन मुद्दा रोड है। और जो पिछले विधायक रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र को एक बार घूम करके देखना भी मुनासिब नहीं समझा। जीत हो गई, वोट मिल गए, उसके बाद फिर काम खत्म हो गया। इसीलिए शायद इस बार उनकी छुट्टी ही कर दी गई, उन्हें प्रत्याशी ही नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार वोट डालने जाना है। वोट डालते समय क्या वो बात रहेगी जिसके आधार पर चुनेगा कि वोट किसे देना है? मुद्दा क्या रहेगा? मतलब एरिया वो डेवलपमेंट जैसे क्या क्या चाहते, क्या क्या ठीक हो जाए? अभी जो भैया बताया नदी मतलब कचरा निकलता है वो डायरेक्ट नदी में ट्रांसफर करता है, वो होना चाहिए। ग्राउंड का मतलब जो कंडीशन है वो ठीक होना चाहिए। रोड और बहुत ऐसे चीज़ वो सब कुछ ठीक करे। जो ये ग्राउंड का कंडीशन ठीक करेगा, वोट उसे देने की बात कही जा रही है। हम लोग मतलब क्या बोले, दिन रात यहीं खेलते उठते हैं तो मतलब नहीं ठीक लगता है ऐसा ग्राउंड। हमें भी लगना चाहिए कि हम लोग का ग्राउंड ऐसे भी। इस मैदान की कुछ खास बात है क्या? हाँ खास बात क्या खास बात? यहाँ पे बड़े बड़े स्टार जो है बड़े बड़े स्टार खेलते गए, कौन थे वो लोग जो आज सितारे बन गए? गाँव की है, हमारी है, MS धोनी खेल चुके इस मैदान में। मैं अपने कैमरा सहयोगी भाई से कहूंगा कि भैया एक बार दिखा दीजिए इस मैदान को। इस मैदान में झारखंड के अनमोल हीरे, झारखंड के राजकुमार माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी खेल चुके हैं। और इस मैदान की जो हालात उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, तस्वीरों के माध्यम से हमारे जो दर्शक है वो खुद देख सकते हैं कि इस मैदान की स्थिति कितनी अच्छी है और इस मैदान की स्थिति कैसी होनी चाहिए जिसका इतिहास इतना सुंदर रहा है। हमारे साथ एक और युवा भाई हैं। वोट डालने जाना है इस बार? जाना सर। किसे वोट दीजिएगा, किस आधार पे चुनेगा कि किसे वोट देना है? देखिए हम लोग तो
दरअसल कांग्रेस को ही इस बार वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी के जो हमारे पूर्व एमएलए थे उन्होंने इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है। चुनाव के बाद वो एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए। पहला बात तो वो है, उन्हें इंस्पेक्शन करना चाहिए, कम से कम एक बार तो आना चाहिए गाँव, वो भी नहीं आए। हमारे गाँव का जो ट्रांसफार्मर है वो पिछले एक सप्ताह से बंद पड़ा हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बोले थे उनको, लेकिन कोई भी हल नहीं मिला हम लोग को। लास्ट में हम लोग गाँव में चंदा करके उसको बनवाए हैं, फिर से वो ट्रांसफार्मर फिर से उड़ गया, क्योंकि हमारे गांव में जितने भी कंज्यूमर है ना, तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, ओवरलोड हो जाता है, तो जिसके कारण हम लोग का जो है ट्रांसफार्मर वो उड़ जाता है, मतलब उसका कुछ कट जाता है। तो यही कहना चाहते हैं हम लोग, इस बार बदलाव को नज़र रखते हुए कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। बिजली की स्थिति बहुत खराब है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, विधायक से शिकायत करते हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। बेहद ही शोचनीय स्थिति है कि ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 35 सालों से लगातार बनी हुई थी, 35 सालों से लगातार जीतती आ रही थी। हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पर वोट डालते क्या देखे, किसे वोट देना है, सड़क, पानी, स्वभाव, प्रत्याशी की योग्यता, क्या देख के वोट देते हैं? प्रत्याशी कैसे चुनते हैं, किसको वोट देना है, कैसे चुनते हैं? नहीं जानते हैं भाई। भारत ग्रामीण देश है और गांव के लोग काफी भोले भाले होते हैं। वोट डालने जाइएगा? हाँ जी जरूर। वोट देते समय कैसे तय करिएगा कि वोट किसे देना है, वो क्या मुद्दे होंगे, वो क्या बातें होंगी? सर आप सभी को जैसा कि पता, आप देख रहे हैं रूरल एरिया पे आपके हिसाब से वायरिंग सिस्टम सही है, ये रोड सिस्टम सही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही है, पब्लिक सेक्टर सही है, कुछ भी सही है। जो यहाँ पे अभी आके हमें को पॉलिटिशियन जो उम्मीद दे रहे हैं वो सब सिर्फ आपको इलेक्शन तक देंगे। इलेक्शन के बाद कौन अपना कौन पराया कुछ मतलब नहीं। ना ही प्रॉपर टैक्स सिस्टम से आप इंडिया का ना ही कल्चर डेवलप हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। वायरिंग सिस्टम, वो गांव में कोई सेवा नहीं। गांव के सामने सरकारी स्कूल, ये सही सरकारी स्कूल है? आप ही देखिए कंडीशन, ये सरकारी स्कूल का बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बागल से नेता आ रहे हैं, कुछ कोई मतलब नहीं है गांव के डेवलपमेंट से। आप बोलोगे तो आगे सामने, और मुद्दा एक ही रहता है यहाँ का। आज के युवा लोग यही सोच रहे, बीजेपी और ये कांग्रेस। बीजेपी मतलब हिंदू पक्ष हो गया, कांग्रेस मतलब मुसलमान गठ हो गया। ये नहीं देखना, देश के युवा को ये देखना कि डेवलपमेंट हमें किस राह पे मिलेगी। अभी पॉलिटिशियन आपको ये बोलेंगे, बट काम देखिए कि कौन हमारे देश के लिए कर रहा है काम। छोटा छोटा ही कदम से, अभी ये विधानसभा चुनाव है, इस पे नहीं देखिएगा तो बड़े स्तर पे कैसे देखिएगा? रोड को देखिए, ये सब देखिए। कोई नेता कोई मतलब आते विधायक अभी आके बोलते हैं हम लोग की स्टेडियम बना दें। आप पहले ग्राउंड को डेवलप करा दो। ये ग्राउंड में बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल के यहाँ से आगे जाएंगे इंडिया को। आप बोलते हो ओलंपिक में मेडल नहीं आ रहा, बच्चे को नीचे लेवल पर सपोर्ट करोगे तब तो। यहाँ हर जगह आप पॉलिटिशियन, आप क्रिकेट टीम एसोसिएशन में देख लो, वहां जाओगे बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टी आएगा आपको। मैं आपको हर जगह बता सकता हूँ, एक भी आप प्रत्याशी मेरे अगेंस्ट कम्पीट के लिए बोल दो जो मुझसे डिबेट कर ले। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि एक स्टूडेंट को उसका पावर जानना चाहिए और एक यंग कल्चर को, इंडिया को नया राह पे ले जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बोले, क्या खूब बोले। युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सुलझती नहीं है। छोटी से छोटी समस्या के लिए भी ये लोग गुहार लगाते हैं, प्रयास करते हैं। राजनीतिक लोग भाषण और बयान बहुत अच्छा देते हैं, मगर जब बात कुछ करके दिखाने की आती है तो उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। युवाओं में आक्रोश है। देखना है इस बार इस परिवर्तन में कौन लाभान्वित होता है और किसका विकेट उड़ जाता है। फिर से आएंगे पब्लिक के बीच में और जानेंगे पब्लिक का मूड। रांची से मैं विदत पिंटू।